जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। नेचर कम्युनिकेशन करके एक बहुत ही रिनाउन जनरल हैं। उन्होंने अभी 3 मार्च को, मतलब 20 दिन पहले, एक अपनी रिसर्च जो है पब्लिक डोमेन में पब्लिश की है। और जब से ये रिसर्च पब्लिक डोमेन में पब्लिश हुई है तब से मेडिकल फर्टिलिटी का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है इसके बारे में। तो ये रिसर्च ये कहती है कि उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है और इसका टेस्टिंग जो है वो माइस के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं उसके फेजेस। और अब ये बिग एनिमल्स में जाएगा, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स में जाएगा। तो अभी ह्यूमंस के लिए रेडी नहीं है, बट हाँ, इसका जो सफर है प्रिपरेशन का वो ऑलमोस्ट हम कहेंगे तो 50% तक कंप्लीट हो चुका है। और ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि नोबेल प्राइज देने वाली संस्था ने एक इस चीज के लिए अनाउंस किया है कि अगर ऐसी कोई वैक्सीन तैयार की जा सकती है जिससे कि हार्ट अटैक जैसी डिसीज को रोका जा सकता है या फिर इवन प्रिवेंट भी किया जा सकता है, तो उस इंस्टीट्यूशन को नोबेल प्राइज दिया जाएगा जो इस रिसर्च को कंप्लीट करेगा और ऐसी वैक्सीन बना करके देगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि किस तरीके से हार्ट अटैक क्रिएट होते हैं और ये वैक्सीन उसमें कैसे प्रिवेंशन के लिए काम करेगी। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले आप अपनी आर्टरीज को समझिए कि जैसे सपोज ये आपकी आर्टरी है। इस आर्टरीज में हम लोगों को पता होता है कि एलडीएल का डिपोजिशन हो जाता है। सिर्फ एलडीएल का डिपोजिशन नहीं होता, एक पार्टिकल दूसरा होता है जिसको हम एपोबी बोलते हैं। तो जब एपोबी और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इसमें जमा होना स्टार्ट होता है, तो हमारी अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको हटाने के लिए इसके दोनों तरफ एक लेयर क्रिएट करना स्टार्ट करता है। वो लेयर जो है वो हमारी अपनी इम्यून सेल्स की होती है। अब क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल तो वहां से हट नहीं रहा, तो लेकिन हमारी बॉडी लगातार उसके खिलाफ एक्ट कर रही है। तो वो जो लेयर क्रिएट होती है वो हमारी आर्टरीज को या वेन्स को जो है वो नैरो करना स्टार्ट कर देती है। अब ये वैक्सीन जो काम करेगी, ये क्या करेगी कि ये जो एपोबी है, ये एपोबी और एलडीएल को हमारी जो आर्टरीज या वेन्स है वहां पर रुकने ही नहीं देगी। अगर वो रुकेगी नहीं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का अपना जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो वहां पर वो ब्लॉकेजेस, वो क्लॉट्स बनना ही स्टार्ट नहीं होंगे। तो रिसर्च बहुत ही सिंपल है और इसकी वजह से अगर ये बनता है तो पैरालिसिस जैसे, हार्ट अटैक जैसी डिसीज जो है वो उनका प्रिवेंशन हो सकेगा। तो ये अपने आप में मेडिकल फर्टिलिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। और वी होप फॉर द बेस्ट कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है।